रावी पाकिस्तान में सब कुछ धराशायी करने को तैयार है। पाकिस्तान का पंजाब डूब गया, अब सिंध का नंबर है। पाकिस्तान बस आज रात का मेहमान। पाकिस्तान में ट्रंप को अपने जहाज भेजने पड़ गए हैं जंग लड़ने के लिए। भारत से नहीं, बाढ़ से जंग। सैकड़ों टन राहत सामग्री लेकर अमेरिकी ग्लोब मास्टर जहाज पाकिस्तान में लैंड कर गए हैं। पाकिस्तान ने तो बाढ़ के आगे सरेंडर कर दिया, अब अमेरिका दोस्ती निभाने दौड़ पड़ा है। लेकिन इस राहत सामग्री से होगा क्या जब पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बाढ़ में फंसे लोगों को भूलकर खुद अपनी जान बचाने में लगा है। दूर दराज के गांवों में फंसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में करीब हफ्ते भर से बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद रावी नदी का हाल देखिए। पुराने रेल पुल पर रावी की हिलोरें टक्कर मार मार कर उसे निगल जाने को आमादा हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि रावी में इतना पानी उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। रावी पर बने सारे पुल अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। रावी, सतलज और चिनाब नदियां पंजाब प्रांत में ही सिंधु से मिल जाती हैं और फिर इसके आगे एक मोटी धार सिंधु की शक्ल में सिंध प्रांत में दाखिल होती है। लेकिन जब पंजाब में ही इतना पानी हो तो सोचिए कि सिंध में जब तीनों नदियों का पानी दाखिल होगा तो क्या होगा। सिंध के लोग सिंधु नदी की धार पर दिन रात नजर गड़ाए हुए हैं। पानी पहले से ही उफान पर है, लेकिन किसी बम की तरह धमाका होना अभी बाकी है। टिक टिक लगातार सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की सरकार और फौज बाढ़ के हालात में कुछ भी राहत पहुंचा पाने में नाकाम हो गई है। क्या पंजाब, क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या सिंध, जहां जहां पानी पहुंच रहा है वहां वहां से फौज और सरकारी अमला पहले गायब हो जा रहा है और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इनके पास सिर्फ एक बहाना है कि भारत ने पानी छोड़ दिया। सिंध में बिलावल भुट्टो की पार्टी की हुकूमत है। ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी वाले बिलावल। बाढ़ की दस्तक के पहले बिलावल अपने राजपाट में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। बिलावल के जाने के बाद तैयारियों की शक्ल ऐसी दिखाई दी। नदी के आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारों पर ऐसी बाउंड्री जैसी बना दी गई है। गौर से देखिए, गत्ते की बाउंड्री है। यही गत्ता अब सिंध के लोगों को बाढ़ से बचाएगा। सिंध में बिलावल है तो पंजाब में मरियम नवाज हैं, जिनका बाढ़ में फोटोशूट ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ राहत कैंपों में जाती हैं तो कैमरा आगे आगे चलता है। बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट बांटती हैं तो कैमरा आगे आगे चलता है। बाढ़ रेस्क्यू टीम से बात करती हैं तो भी कैमरा आगे आगे चलता है। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत फख्र है आप पे। बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई। अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां बचाई। शाबाश, वेरी गुड। मुझे बहुत फख्र है आप पे। ये हमारा सैलाब खत्म हो जाए, आपको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बाढ़ में 3/4 पाकिस्तान डूब चुका है। लोग मदद के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तानियों पर अमेरिका को रहम आ गया, लेकिन फौज और उसकी कठपुतलियों को रहम नहीं आया। फौज के आशीर्वाद से ही बिलावल और मरियम जैसे सियासी जोकर ऐसे आफत के हाल में भी अपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बेशर्मी से चला रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में बाढ़ से ज्यादा तबाही मरियम की बाढ़ राहत ने मचा रखी है। बाढ़ राहत के नाम पर मरियम जो भी सामान बांट रही हैं, उसके ऊपर उनकी फोटो छपी होनी जरूरी है। और तो और कुछ एनजीओ या निजी स्तर पर भी जो लोग बाढ़ में मदद की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी मदद की इजाजत तभी मिल रही है जब उनके सामानों में मरियम की फोटो छपी हो। इधर रावी उफान मार रही है, उधर मरियम की सियासी हसरतें रावी से दोगुना उफान मार रही हैं। पाकिस्तान की बाढ़ में एक बात गौर करने वाली है, आधे से ज्यादा मुल्क बह गया, बाकी आधा भी बहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई कि बाढ़ आने की वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज या इंसानी गलतियां या फिर कोई और रहस्य।
नदियों के ऐसे रौद्र रूप के आगे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी खड़ा रह पाएगा, टिक पाएगा, लेकिन पाकिस्तान में जज्बे की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। इसी जज्बे के चलते लाहौर में सूखी पड़ी रावी नदी के ऊपर बस्तियां और पॉश हाउसिंग सोसाइटी बना ली गई, लेकिन इस मॉनसून में रावी ने सारा जज्बा धो डाला। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश का नया दौर चंद घंटों में फिर शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार की बारिश पहले से भी भयंकर होगी। पाकिस्तान के 4 में से 3 राज्यों में भीषण बाढ़ का अलर्ट है, यानी तबाही पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रही है।